हेलो एवरीवन। आज हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन का एरिया फाइंड करने के लिए यानी एरिया ऑफ पैरामीट्रिक कर्व के लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरामीट्रिक कर्व, भाई पैरामीट्रिक कर्व क्या होता है हम लोग वैसे बहुत अच्छे से जानते हैं कि लेट x equal to f of t and y is equal to g of t be any parametric curve। ये हमारा कोई पैरामीट्रिक कर्व, देखिए ये t में भी हो सकता है, थीटा में भी हो सकता है और फाई में भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा t थीटा एंड फाई में रिलेशन होता है, ये पैरामीट्रिक कर्व कहलाता है। इसके देखिए दो फार्मूले हैं, एक बार अबाउट एक्स एक्सिस के लिए है, जब ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पे बनेगा तो इसके लिए डेल्टा एक्चुअली में कार्टेशियन वाला फार्मूला है, बस लिमिट यहाँ पैरामीट्रिक की t1 से t2 x dy होता था तो यहाँ dy अपॉन dt होगा और इनटू में dt होगा, ये आपका हो गया। इसी तरीके से सेकंड है अबाउट y एक्सिस के लिए, सॉरी ये भाई अबाउट y एक्सिस है, ठीक है। और अबाउट x एक्सिस के लिए अगर हम लोग बात करें तो x एक्सिस के लिए एक्चुअली में डेल्टा होता था t1 से t2 और फार्मूला होता था y dx, तो इसमें बेटा y dx बाई dt हो जाएगा और इनटू में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो ये तो सिंपली फॉर्म हो गए। अब आती है प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम के लिए देखिए सबसे पहले जैसे एक साइक्लॉइड, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पैरामीट्रिक में। तो साइक्लॉइड के लिए इंक्लूडिंग बिटवीन द साइक्लॉइड एक दे रखा है और एरिया पूछा गया है। सभी लोग भाई लगातार हमसे जुड़े रहिएगा, जो लोग प्रॉपरली कोचिंग नहीं कर सकते हैं तो वो आप लगातार हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो हम सभी टॉपिक आपको कंप्लीट कराते रहेंगे। यहाँ पे लिखा है कि फाइंड एरिया इंक्लूडिंग साइक्लॉइड x इक्वल टू a t प्लस साइन टी एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस एंड इट्स बेस, और इसके बाद इसके बेस के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो पूछा गया। तो बेटा सबसे पहले फिगर देखिए, जो साइक्लॉइड होता है एक्चुअली में चार टाइप के साइक्लॉइड होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे और भी आएंगे। दो अपोजिट साइन के होते हैं, मीन्स यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एक में यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और दो सेम साइन के होते हैं यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस। खैर इसका जो फिगर होगा जब अपोजिट साइन होता है तो एवब पोजीशन पे ये ओपन होता है, तो 0 पे 0 होगा और मैक्सिमम यहाँ पे y पे 1, 0 पे 2 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ आपका ऐसा बनता है ये, और ये साइक्लॉइड अबाउट y एक्सिस पे कवरिंग है। इसकी लिमिट जो होगी वो जब हम लोग x का मान t का मान 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 0, और जब पाई रखेंगे तो ये पाई से लेकर के 2a तक बाउंड। तो देखो बेटा एक साइड का तो एरिया हम लोग निकाल लेंगे 0 से लेके पाई तक लिमिट रख करके, लेकिन पूरा एरिया निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये y एक्सिस में कवर्ड है तो होल एरिया जो इसका होगा, तो होल एरिया होगा डेल्टा इक्वल टू 2 टाइम मल्टीपल लिमिट 0 से पाई, और फार्मूला होता है x dy अपॉन dt और इनटू में dt, क्योंकि अबाउट y एक्सिस है ना। देखिए ये होगा 2, 0 से पाई, x की जो वैल्यू है वो आपकी a t प्लस साइन टी, और y मीन्स dy अपॉन dt होगा a साइन टी और dt। ये आपका 2a² बाहर हो गया 0 से पाई और t साइन टी, और प्लस का साइन स्क्वायर टी और dt होगा। इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर लेंगे तो 2a² ये होगा t और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, और इसके बाद प्लस का कॉस टी आएगा, और लिमिट 0 से
कॉस का साइन हो जाएगा, तो ये साइन टी आएगा 0 से पाई प्लस, देखिए साइन स्क्वायर में प्रॉपर्टी लगा देंगे 6 नंबर, तो 6 नंबर प्रॉपर्टी में साइन एक्चुअली में पाई माइनस थीटा पे साइन थीटा होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और 0 से पाई/2 और ये होगा साइन स्क्वायर टी और डी टी। फाइनली देखिए ये होगा 2a² पाई रखेंगे तो कॉस पाई का मान -1 यानी प्लस हो जाएगा, 0 रखने से टी की वजह 0 साइन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर टी 0 से पाई/2 पे वैल्यू होती है पाई/4। ठीक, आप गामा फंक्शन से भी लगा सकते हैं या डायरेक्टली प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करके, तो ये भाई पाई/2 आ जाएगा, तो 2a² पाई प्लस पाई/2 यानी 3 पाई/2 कैंसिल, ओवरऑल 3 पाई a²। ठीक है, ये भाई 3 पाई a², ये फाइनल आंसर आएगा, ये हमारा एरिया होगा साइक्लॉइड का। ठीक, इसमें बेटा और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें से पहला है कि शो दैट एरिया ऑफ लूप। देखिए यहाँ से एक है कि एरिया ऑफ लूप ऑफ द कर्व, या फाइंड कह देते हैं कि फाइंड एरिया ऑफ लूप ऑफ कर्व। कर्व दे रखा है x = a1 - t², x = a1 - t² एंड y = at1 - t²। ठीक है, तो ये 81 - t² और 0 से लेकर के 1 तक के बीच में है। चूंकि ये लूप कहा है तो एक लूप के लिए फाइंड करेंगे, पहले तो ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए t = 0 रखने से x का मान मैक्सिमम आएगा a, ये 0 होगा, और 1 रखने से दोनों 0 होंगे, यानी ये लूप बनेगा एक, ऐसे ये अबाउट x एक्सिस पे। अब देखिए इतना एरिया ये हमारा कवर होगा। अब इसका एरिया निकालने के लिए जब एरिया ऑफ लूप फाइंड करेंगे तो सिंपल सी बात है कि एरिया ऑफ लूप डेल्टा = 2 का मल्टीपल, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। भाई ग्राफ से क्लियर है कि भाई सिंपल सी बात है कि जितना पार्ट ऊपर कवर है उतना ही नीचे कवर है, तो हमें इस 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 2 टाइम मल्टीपल, और फार्मूला 0 से लेकर के t की वैल्यू 1 तक है, और यहाँ पर y dx/dt और इनटू में dt 2 होगा 0 से 1, y की वैल्यू पता है at1 - t² dx/dt करेंगे तो माइनस का 2t और इनटू में a dt, ये बाहर हो गया, तो ये आपका माइनस का 2a², तो माइनस का 2a² बाहर ले लें 0 से 1, और बेटा t² का मल्टीपल करेंगे तो t² - t की पावर 4 और dt होगा, ये t² - t की पावर। अब आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा इसका, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनली ये होगा माइनस का 2a² t² का t³ - t की पावर 5/5 0 से 1 रखेंगे तो माइनस का 2a² 1/3 - 1/5 ओवरऑल माइनस का 2a² 15 एलसीएम होगा, यानी 5 - 3। ठीक, 2 होगा, ये हो जाएगा माइनस का 4a²/15। अब सिंपल सी बात है, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जब एरिया नेगेटिव नहीं होगा तो इसमें देख लीजिएगा कहीं भाई 2 छूट गया क्या, 2 × 2 ये 4 होगा, ये भाई यहाँ से 2 और एक 2 ये है, तो ये 4 रहेगा, और यहाँ भी 4 होगा, ये भी हमारा 4 होगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो फाइनली 8a² कितना आ जाएगा 15 होगा। ठीक, तो भाई ये फाइनल इसका एरिया है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका है कि एरिया ऑफ एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड का पूछा जाता है मोस्टली, होल एरिया ऑफ एस्ट्रॉइड। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड होल एरिया ऑफ एस्ट्रॉइड।
x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी एंड y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। ठीक, तो ये बेटा एस्ट्रॉइड कहलाता है। इसका कार्टेशियन इक्वेशन जो होती है वो x पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 होती है। और जो पैरामीट्रिक होती है वो ये है। कार्टेशियन में भी ये होता है क्वेश्चन, है ना, और यहाँ पे भी होता है। इसमें 4 कष्ट बनते हैं, अभी ग्राफ बनाएंगे। और हाँ, जो आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं कोशिश करें लगातार जुड़े रहें, और आपके जो फ्रेंड्स हैं किसी कारणवश कोचिंग नहीं कर पाते हैं तो उनको भी सजेस्ट करें। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और कमेंट में भी जो सजेशंस हो या कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप देते रहिएगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ होगा। देखिएगा ये कॉन्जुगेटिव कस्प होते हैं 4। 0 के ऊपर x का मान मैक्सिमम होता है 1, और π/2 पे x 0 हो जाता है और y मैक्सिमम होता है। एक कस्प ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है, एक ऐसे, सिमेट्रिकल कस्प होते हैं। ठीक, हम एक पार्ट का अगर एरिया फाइंड कर लें, 4 का मल्टीपल कर देंगे, होल एरिया निकल आएगा। ये 0 है, ये π/2 होगा। तो एक पार्ट का एरिया यहाँ 0 से लेकर के π/2 होगा। तो होल एरिया जब हम निकालेंगे तो होल एरिया ऑफ एस्ट्रॉइड, इसमें बेटा डेल्टा इक्वल टू 4 का मल्टीपल और 0 से π/2। किसी भी अबाउट एक्स एक्सिस निकाल लो चाहे वाई निकाल लो, चूँकि सिमेट्रिकल है सेम आंसर आएगा। ठीक, तो y dx अपॉन dt और इनटू में dt, ये होगा 4, 0 से π/2। y की वैल्यू है a साइन क्यूब टी, और dx अपॉन dt करेंगे तो 3a कॉस स्क्वायर टी और माइनस का साइन टी और dt। देखिएगा ये माइनस का 12a² बाहर हो गया, 0 से π/2 हो गया, साइन की पावर 4 हो गए। ठीक है, और कॉस स्क्वायर टी dt हो गया। गामा फंक्शन अप्लाई करेंगे तो माइनस का 12² गामा 4 1 5/2, ये होगा गामा 3/2 और नीचे 2 गामा 4 2 6 2 8/2 मीन्स 4। माइनस का 6a² 5/2 को हम लोग 3/2 1/2 रूट पाई, और इसको 1/2 और रूट पाई हम आपको बता चुके हैं। 5/2 रिड्यूस एक एक कम होकर के बाहर आता है, और ये मान फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, यानी 3 2 1। देखिए एक 6 से ये 6 कैंसिल कर दें, माइनस को आप ड्रॉप कर दीजिएगा। 3πa² अपॉन 2 4 8 है ना, 3πa²/8 ओवरऑल 3/8 πa²। ये आपका एग्जैक्टली इसका क्या होगा, एरिया होगा किसका भाई, एस्ट्रॉइड का एरिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप फाइंड कर सकते हैं। एक और भाई प्रॉब्लम है कि होल एरिया बिटवीन द इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ ट्रैक्ट्रिक्स, होल एरिया of infinite branches of tractrix, whole area of between the four area of between four infinite branches of tractrix, और ट्रैक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos t प्लस a/2, a cos t प्लस a/2 log tan स्क्वायर t/2। ठीक है, tan स्क्वायर t/2, और y इक्वल टू a sin t, a sin t। देखिए इसका भी जो ग्राफ होता है, इसमें 4 इनफाइनाइट पे ब्रांचेस बनती हैं। ये भी एस्ट्रॉइड के जैसा होता है, लेकिन इनफाइनाइट पे जाके टच करता है जाके, है ना, एसिम्पटोट्स का काम करता है एक्स एक्सेस। देखिए जब 0 रखेंगे तो एक्चुअली में x का मान 0 पे ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन tan 0 का मान 0 और log 0 इनफाइनाइट माइनस पे जाता है, सिमेट्रिकल होता है। और यहाँ 0 रखने से y का मान 0, लेकिन π/2 रखने से
साइन पाई बाई 2 मीन्स 1 होता, वाई का मान मैक्सिमम ए होगा। तो एक ब्रांच इसकी ऐसे बनती है, सिमेट्रिकल बिल्कुल होता है, ऐसे ये होता है, ऐसे ही बेटा ये होगा और ऐसे ही ये ट्रैक्ट्रिक्स का फिगर होता है। एक पार्ट का हम एरिया निकाल लें, जैसे भी पीछे से उसका निकाला था एस्ट्रॉइड का, और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल सी बात है, एक का एरिया कितने का 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा और 4 टाइम मल्टीपल हो जाएगा, तो फाइनल एरिया इसका निकल आएगा। ठीक, देखिए यहाँ से होल एरिया ऑफ ट्रैक्ट्रिक्स ये होगा बेटा डेल्टा इक्वल टू 4 टाइम 0 से पाई बाई, एक्चुअली में अबाउट एक्स एक्सेस है तो वाई और डी एक्स अपॉन डी टी और इंटू में डी टी, ये होगा 4 0 से पाई बाई 2, वाई की वैल्यू जो है यार वो ए साइन टी है, और डी एक्स अपॉन डी टी भाई ये है, थोड़ा सा हम अगर अलग से कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू होगी माइनस की ए साइन टी। ठीक, और इसमें देखिए 2 पहले आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए लॉग की प्रॉपर्टी से, और ये लॉग का होगा 1 अपॉन टेन टी बाई 2, टेन का होगा सेक स्क्वायर टी बाई 2, टी बाई 2 का होगा 1 बाई, ये होगा ए कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस का साइन टी प्लस, देखो यार सेक स्क्वायर नीचे आके कॉस स्क्वायर, और टेन को साइन अपॉन कॉस रखने से कॉस कॉस कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 और इंटू में कॉस टी बाई 2, ओवरऑल ये आपका बचेगा देखिएगा माइनस का साइन टी प्लस 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 साइन टी होगा, यानी 1 अपॉन साइन टी और ए और डी टी, ए जो कॉमन है वो बाहर ले लिया। देखो यार ये ए स्क्वायर बाहर हो गए, 4a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 डी टी, इसका अंदर मल्टीपल साइन साइन, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर टी। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2, ठीक, और कॉस स्क्वायर टी। अब यार 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर टी हो या 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर टी हो, हम आपको कई बार बताया जाए कि इसकी वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 4। ठीक, तो भाई ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू में पाई बाई 4, 4 कैंसिल, फाइनली ये पाई ए स्क्वायर। अब देखिए कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए भी लिखा होता है कि प्रूफ दैट द एरिया ऑफ ट्रैक्ट्रिक्स ऑफ 4 ब्रांचेज इनफाइनाइट 4 ब्रांचेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस ए, है ना। एक्चुअली में सर्किल का जिसकी रेडियस ए होती है उसका एरिया कितना होता है पाई ए स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है जब पाई ए स्क्वायर होगा तो ये इसका भी रिजल्ट आएगा। ठीक, ये है आपका पैरामीट्रिक फॉर्म का प्रोसेस, क्लियर है। और भी आपको हम एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन और डिफाइन किए दे रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिए आप लोग लगातार जुड़े रहिएगा, हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताएंगे। नेक्स्ट डे पर हम आपको इसका पोलर फॉर्म का एरिया फाइंड करने का प्रोसेस बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस भी बताएंगे। तो आप लोग लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और लोगों को पहुंचाते रहें जो लोग किसी कारणवश नहीं कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और तो कम से कम ऐसे ही अपना लॉस ना करें, है ना, या अन्य लोग जो कोचिंग पढ़ भी रहे हैं किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम रह जाती है समझने में, तो आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका फाइनली प्रोसेस है। एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ए लूप ऑफ द कर्व, एक दे रखा है, कहा है कि फाइंड एरिया ऑफ लूप ऑफ कर्व है x इक्वल टू ए साइन 2t, फाइंड एरिया ऑफ लूप ऑफ कर्व x इक्वल टू ए साइन 2t एंड y इज इक्वल टू ए साइन t, ए साइन। अब देखिए ये दे रखा है, तो पहली चीज़ ये है कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा ग्राफ जब बनाएंगे तो t इक्वल टू 0 पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा,
ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, π/2 की तरफ बढ़ेंगे तो π/2 पे जाने पे y का मान मैक्सिमम होगा और x 0। इसका मतलब ये हमारा ऐसे लूप बनेगा, है ना। और सिंपल सी बात है कि ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट x एक्सिस के, तो ये ऐसे आके ये ऐसे। अब होल एरिया तो यहाँ खैर पूछा नहीं गया है, सिर्फ एक लूप का एरिया पूछा गया। तो एक लूप का एरिया निकालने के लिए बेटा हमें एक तरफ का निकाल लें तो 2 का मल्टीपल कर देंगे तो होल एरिया हो जाएगा, सॉरी होल एरिया ऑफ लूप, वन लूप का। और अगर पूरे का पूछा जाता तो 1 2 3 और 4 का मल्टीपल करते। ठीक, देखिए इसीलिए ग्राफ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बिना ग्राफ के ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो भाई हमने यहाँ पे एरिया ऑफ वन लूप, अगर वन लूप की बात करें तो देखिए वन लूप में लिमिट 0 से लेके यहाँ तक π/2, 0 से स्टार्ट हुआ और π/2 तक गया है और अबाउट y एक्सिस है। ठीक, तो अबाउट y एक्सिस में डेल्टा इक्वल टू 2 का मल्टीपल 0 से π/2 x dy/dt और इनटू में dt, ये होगा 2 0 से π/2, x की वैल्यू है a sin 2t और dy/dt का मान a cos t और dt, ये हो गया 2a² 0 से π/2 sin 2t को भाई हम लोग 2 sin t cos t और इनटू में cos t dt ऐसे लिख सकते हैं। 4a² बाहर हो गए, 0 से π/2 sin t cos² t या cos² t sin t dt। आप गामा फंक्शन भी लगा सकते हैं या डायरेक्टली भी हम आपको बता दें, कॉस को लेट करेंगे तो माइनस साइन टी डी टी आएगा। तो ये 4a² माइनस का साइन आएगा और कॉस की जगह टी हो जाएगा, टी का इंटीग्रेशन t³ यानी cos क्यूब टी अपॉन 3 होगा और 0 से लिमिट π/2 पे 0 हो जाएगा, 0 रखने से माइनस का 1 आएगा यानी प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल 4a² ये होगा 0 + 1/3, कहने का मतलब 4a²/3। ये भाई आपका एरिया निकल गया है किसका, एक लूप का, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है पैरामीट्रिक फॉर्म का। अगर आप लोगों को और भी कोई प्रॉब्लम्स पूछनी हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और फिर से एक बार ठीक, ओके, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ध्यान रखिएगा, अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा पोलर फॉर्म का एरिया फाइंड करना, यानी एरिया ऑफ पोलर फॉर्म जिसमें रिलेशन r एंड थीटा में होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।